हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। देखिए स्टूडेंट, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक का आपका 7th नंबर चैप्टर है ट्रिंगल डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 तक हम लोग पहुँचे थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है? एक त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं, कि सिर्फ त्रिभुज है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF है। AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब क्या है? B है और CF बराबर है, मतलब BE बराबर CF। BE बराबर CF आपका क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो दर्शाना क्या है आपको? त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACE के, कांग्रुएंसी है त्रिभुज किसके? त्रिभुज ACF के। ठीक है, त्रिभुज ACF के। ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ABE को लेते हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ACF में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला त्रिभुज ABE और ACF में जो एंगल A है ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन एंगल है, तो एंगल A बराबर है एंगल A के दोनों त्रिभुजों में, तो ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये है कि आपको दिखाना है कॉन्ग्रुएंसी है, तो सबसे पहले दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए क्या कह रहा है कि AC AB पर खींचे गए शीर्षलंब, मतलब क्या? 90 डिग्री शीर्षलंब है। इसका मतलब ये क्या है आपका? BE क्या है? शीर्षलंब है। B आपका शीर्षलंब है, 90 डिग्री है, और CF क्या भाई? ये भी शीर्षलंब है। तो हमारा क्या हो जाएगा? AEB एंगल AEB बराबर होगा एंगल किसके? CFA के। ठीक है, CFA के, मतलब एंगल E बराबर होगा एंगल F के। E आपका इस त्रिभुज का हो गया और F जो होगा इस त्रिभुज का हो गया। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए, तो ये आपका क्या है? एंगल है। ये है आपका एंगल। ओके, एंगल। अब हमको एक साइड मिल जाएगा, तो एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंसी हो जाएंगे। साइड में देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? साइड में, हाँ, ये वाला इस त्रिभुज में देखेंगे तो BE साइड हमने देखा, खींचे गए शीर्षलंब BE और CF क्या है? बराबर है BE और CF। तो BE साइड हो जाएगा BE बराबर CF, ये है आपका साइड। तो एंगल साइड से त्रिभुज ABE कांग्रुएंसी है, सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये पहला कंडीशन तो आपका प्रूफ हो गया, ये पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि AB बराबर होगा AC के। AB बराबर होगा AC के। अब भाई इस त्रिभुज में क्या होगा? सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे, तो इसलिए सर्वांगसम है। यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन में त्रिभुज ABE ACF दोनों सर्वांगसम है, इसलिए AB बराबर होगा किसके? AC के। AB बराबर होगा AC के। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और BE बराबर होगा, B क्या है? BE बराबर होगा CF के, हमने निकाला है यहाँ पे। एंड AE, इधर वाला AE बराबर होगा AF के। AE बराबर होगा AF के, मतलब ये वाला एंगल। यही तो दोनों त्रिभुज लिए थे। ठीक है, ये वाला भुजाएं। और एंगल A के बराबर होगा, B एंगल C के बराबर होगा, B एंगल C के बराबर होगा। ठीक है,
और ई एंगल एफ के बराबर होगा। ओके, ठीक है। इसी कंडीशन पे ए बी आपका बराबर होगा ए सी के। ठीक है, आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। पहला और दूसरा कंडीशन दोनों प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज। समान आधार क्या है? BC है। BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं, BD और CD बराबर है। ठीक है, तो दर्शाना है ABD बराबर होगा कोण ACD के। मतलब ये कोण बराबर होगी इस कोण के। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, एक हम एंगल बना लेंगे, एक खींच लेंगे काल्पनिक रेखा AD। ठीक है, AD हमने एक काल्पनिक रेखा खींची। अब देखिए, अब त्रिभुज ABD यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ना क्या बराबर करेंगे? सबसे पहले हम बराबर कर लेंगे क्या, AD भुजा जो होगी ये ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AD भुजा जो होगी क्या होगी, कॉमन होगी। तो AD बराबर होगा AD के, ये क्या हो जाएगी, साइड। ओके, ये हो जाएगी आपकी साइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब दूसरी चीज क्या होगी, अब ये ऊपर वाला ABC त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर होगा AC के। AB बराबर है किसके, AC के। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे AB बराबर होगा AC के। ये भी क्या है, एक साइड है। ठीक है, AB बराबर होगा AC के। अब इस त्रिभुज का एक भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की एक भुजा के। दूसरा, एक साइड हो गया। अब हमको ये एक साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए। देखिए, साइड के लिए हम क्या करेंगे, ये भी साइड तो बराबर है, BD आपकी BD भुजा DC के बराबर है, तो BD भुजा BD बराबर DC, ये भी हो जाएगी आपकी क्या, साइड। तो साइड से त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो इसलिए भाई जब सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, क्योंकि ये कॉमन है ही, तो ये सारे कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो एक कोण हो जाएगा आपका कोण ABD बराबर होगा कोण किसके, ACD के। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी भुजाएं यदि सर्वांगसम हो गया तो सभी भुजाएं उस भुजाओं के और सभी कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होंगे। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC, अभी इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC है। ओके, ठीक है, ओके। भुजा BA, ये भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। तो AD बराबर AB मतलब ये AD बराबर AB, तो मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो दर्शाना है BCD एक समकोण है। समकोण का मतलब कितना, 90 डिग्री। ओके, ठीक है, 90 डिग्री है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
अब ये आपका ये यक्स है तो ये भी आपका क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी कोण सबसे पहले हम बराबर कर लेते हैं ना। ए बी यहाँ लिख देंगे, ए बी बराबर है किसके, ए सी के, बराबर है फिर ए डी के, तीनों बराबर हो गई, तीनों बराबर हो गई। तो इसलिए जब ए बी बराबर है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण कोण ए बी सी, कोण क्या ए बी सी बराबर होगी कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होगी, ये दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक, अब आगे देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाओं का कोण 180 अंश होता है। अब कोण ए लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यही कोण है, कोण ए, या लिख देंगे ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी, सी ए बी बराबर 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, तो ए बी सी बराबर है ए सी बी के, अब चाहे ए सी बी के स्थान पे ए बी सी लिखिए, चाहे ए बी सी के स्थान पे ए सी बी लिखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी के स्थान पे ए सी बी ही लिख देते हैं ना, ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी है या बी सी ए है, बी सी ए है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं ए सी बी, ए बी सी के स्थान पे यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, तो कोण ए बी सी प्लस सी बी, बी सी ए है या ए सी बी है तो इसके स्थान पे ए बी सी लिखते हैं, कोण ए बी सी प्लस सी ए बी बराबर 180 अंश। ओके, तो सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर 180 माइनस, अब ये 2 है 2 ए बी सी उधर चला जाएगा, माइनस 2 कोण ए बी सी। ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम दूसरी चीज देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी में ना, त्रिभुज ए सी बी में वही चीज करेंगे। ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है, तो ये कोण आपके बराबर हो जाएंगे, कौन कौन से कोण, ये कोण और ये कोण, ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण किसके, सी डी ए के या ए डी सी के, ए डी सी के, ठीक है। अब दोनों को बराबर होंगे, तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होगा, लिखेंगे ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी या सी ए डी, डी ए सी बराबर 180 अंश। ओके, ठीक, अब ए सी डी जो है, देंगे ए सी डी के स्थान पे, ए सी डी बराबर ए डी सी है, तो ए सी डी के स्थान पे हम ए डी सी रख देंगे, तो 2 कोण ए डी सी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए डी सी प्लस डी ए सी प्लस डी ए सी बराबर 180 अंश, तो कोण डी ए सी बराबर 180 माइनस 2 कोण ए डी सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। ओके, अब देखिए, अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन हम मिटाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाएगा, फिर आपको बताते हैं। देखिए अब देखिए, ये जो कोण है ए, स्ट्रेट लाइन पे अब 180 अंश का कोण बनेगा स्ट्रेट लाइन पे, तो बी ए सी या सी ए बी, ये सी ए बी यहाँ पे लिख देते हैं, कोण सी ए बी प्लस कोण
क्या DAC ना, कोण DAC बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। ओके ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे चलेंगे तो CAB मतलब क्या रखेंगे, 180 माइनस 2 कोण ABC, 180 अंश माइनस 2 कोण ABC प्लस, ये प्लस है। अब DAC का मान यहाँ से लिख देंगे, 180 प्लस माइनस है, 180 माइनस 2 कोण ADC बराबर 180 अंश, क्योंकि बराबर 180 अंश है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए, इधर यहाँ पे गिरते हैं। अब ये 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 ना। अब 360, अब ये जो 2 कोण ABC और 2 कोण क्या है ADC है, उसको हम उधर लेके जाएंगे, बराबर के 180 को इधर लेके आएंगे। 360 माइनस 180 बराबर के जब हम दोनों को उधर ले जाएंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे हम पहले से, या लिख देते हैं। तो 2 कोण माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ABC प्लस 2 कोण ADC प्लस 2 कोण ADC, ठीक है। अब 360 माइनस 180 बराबर 180 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC ये कॉमन है और प्लस ADC, कोण ADC। अब कोण ABC, अब 2 को इधर ले जाएंगे 90 हो जाएगा तब। तो कोण ABC ये अलग है ना, हाँ, ABC प्लस कोण ADC बराबर 180/2 बराबर 90। अब ABC इसका और ADC ये बराबर 90 हो गए। तो अब पूरे त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज DBC में, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज DBC में कोण B प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तीनों इस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में B, D और C बराबर 180 अंश, और B और D बराबर 90 है, B और D बराबर क्या है 90 है, और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश। इसका मतलब कोण C आपका क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, BCD आपको क्या दर्शाना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, कोण C बराबर 90 डिग्री। ओके, होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A बराबर आपका है 90। ये जो कोण दिया हुआ है A, ये है आपका 90 डिग्री। ओके, और AB बराबर AC, AB बराबर है AC। तो कोण B और कोण C आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तो कोण लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है आपका 180 अंश होता है, ठीक है। कोण B और कोण C, अब देखिए कोण जब AC बराबर, यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर है आपका AB के, तो सम्मुख भुजाएं की कोण भी आपकी बराबर हो जाएंगी। तो कोण B बराबर हो जाएगा आपका कोण C के, ठीक है। तो जब कोण B आपका कोण C के बराबर है, तो हम कोण C के स्थान पे कोण B ही लिख देते हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो 2 कोण B बराबर 180 माइनस कोण A, कोण A आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। तो 2 कोण B बराबर 180 माइनस 90। तो कोण B बराबर 180 माइनस 90 आपका 90 हो जाएगा, और बटे 2 कर देंगे तो कोण B आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री ना। तो कोण B आपका आया 45 डिग्री। तो कोण B बराबर कोण C आपका दिया हुआ है यहाँ पे
तो बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 8वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण आपको दर्शाना है कि 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले देखिए, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो लिखेंगे ए बी बराबर होगा ए सी के बराबर बी सी के। सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे कोण भी आपके बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब बी और सी के स्थान पे हम ए ही रख देते हैं। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो 3 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180/3। तो कोण ए बराबर 3 छक 18 60 डिग्री। ओके, तो क्या कह रहा है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, यही आपको दर्शाना था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू।